अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस पे एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें मैं एक इंटीजर टाइप रोल नंबर जो है वो यूज़र से एंटर करूंगा। अगर मैंने इस रोल नंबर की वैल्यू 1 एंटर कर दी तो मुझे स्क्रीन पे एक मैसेज, एक नेम प्रिंट होगा आसिम। और अगर मैंने 2 वैल्यू एंटर कर दी तो नेम मुझे जो प्रिंट होगा वो होगा वसीम। और अगर मैंने 3 वैल्यू एंटर कर दी तो मुझे नेम प्रिंट होगा इरफान। तो मैं चूंकि यूज़र से वैल्यू लेना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, एस कैपिटल स्कैनर। यूटिल हमारे पास पैकेज है। जब भी हम यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं यहाँ पे हम इस यूटिल पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर हमारे पास क्लास है और जावा में जो भी हमारे पास क्लास होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल यानी अपर केस में होगा। ये भी हमारे पास क्लास है और इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है यानी अपर केस में है। और यहाँ पर ये भी हमारे पास एक क्लास है। तो मैंने चूंकि स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर दी, अब मैं इस स्कैनर क्लास के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दूंगा। ओबीजे, आप अपने ऑब्जेक्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं। न्यू कीवर्ड का यूज़ करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा स्कैनर। और यहाँ पे चूंकि मैं यूज़र से वैल्यू लेना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट इन और यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर दूंगा, सॉरी SYS। या फिर ये एस भी कैपिटल है। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दी। जब तक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट न कर दूँ किसी भी क्लास के लिए तो उसके लिए मेमोरी में कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं होता है। जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दूँ तो मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई हो जाता है इस स्कैनर क्लास के लिए। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर योर रोल नंबर। जब प्रोग्राम रन हो जाए सबसे पहले ये मैसेज मुझे स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि एंटर यूर रोल नंबर। और अब मैं रोल नंबर एंटर करूँगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। और किस टाइप का रोल नंबर एंटर करूँगा तो मैं इंटीजर टाइप रोल नंबर एंटर करूँगा। या फिर ये एंड हमारे पास इंटीजर टाइप वैल्यू लेगा और ये नेक्स्ट एंड हमारे पास एक मेथड है। और इस एंड का जो फर्स्ट आई है ये कैपिटल में है। जो भी वैल्यू हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एंटर करें इंटीजर टाइप वैल्यू वो इस वेरिएबल रोल नंबर पे स्टोर हो जाएगी। अब मैं स्विच केस को स्टार्ट कर दूंगा। स्विच, सॉरी ये एस स्मॉल है, स्विच कीवर्ड है और यहाँ पे मैं रोल नंबर लिख दूंगा, रोल नंबर, और यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट केस है। अगर मेरी वैल्यू जो है वो 1 हो गई, फर्स्ट केस में अगर मेरी वैल्यू जो है वो 1 हो गई तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे नेम या डायरेक्टली फॉर एग्जांपल आसिम। अगर मेरी जो वैल्यू या फिर इसको सबसे पहले ब्रेक कर दूंगा, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करूंगा, ब्रेक, इसको ब्रेक कर दिया। अब मैं यहाँ पे दूसरा केस जो है वो लिखूंगा, केस 2। अगर मेरे पास वैल्यू 2 हो गई तो फिर मुझे मैसेज प्रिंट नेम जो है वो प्रिंट करें वसीम। और फिर इसको भी ब्रेक कर दूंगा, यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हुए। फिर यहाँ पे एक और केस में लूँगा, केस 3, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे इरफान। और फिर इस केस को भी ब्रेक कर दूंगा, यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हुए। और फिर यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट मैसेज जो है उसको प्रिंट कर दूंगा, डिफ़ॉल्ट, और कॉलन का यूज़ करिए। कॉलन है,
कॉलन का यूज़ करते हुए हम, और यहाँ पे ये सेमी कॉलन है, ये भी सेमी कॉलन है। इस तरह से कॉलन्स का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कंट्रोल स्पेस SYS कंट्रोल स्पेस और एन वैलिड रोल नंबर। तो अगर मेरे वैल्यू जो है वो कोई भी केस के साथ, किसी भी केस के साथ मैच नहीं होगी तो फिर मुझे ये मैसेज प्रिंट होगी। तो सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। एंटर योर रोल नंबर, मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा फॉर एग्जांपल 1। तो मुझे प्रिंट हो गया आसिम। चलिए मैं यहाँ पे ERR का यूज़ कर दूंगा, फॉर एग्जांपल 1। तो ये आसिम, ये मुझे क्यों आसिम प्रिंट हुआ? जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दी, यहाँ से इस रोल नंबर को मैंने वैल्यू एंटर कर दी, वो इस वेरिएबल रोल पे स्टोर हो जाएगी। अब इस रोल को ये चेक करेगा। मैंने चूँकि वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दी है फॉर एग्जांपल 1, तो ये सबसे पहले केस पे आ जाएगा और यहाँ पे इसके साथ इस वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो मेरी वैल्यू B1 है और यहाँ पे केस B1 है, यहाँ पे ये वैल्यू B1 है, तो ये मैच हो गई। तो इस मैसेज को प्रिंट कर देगा और यहाँ पे कंट्रोल ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब है कि इस फर्दर केसेस को ये कंट्रोल जो है वो चेक नहीं करेगा और कंट्रोल प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दूँ 2, फॉर एग्जांपल 2, तो वसीम, तो ये किस तरह से, अब जब कंट्रोल यहाँ पे आया, मेरी वैल्यू 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये मैच नहीं हुई। तो कंट्रोल इस स्टेटमेंट से यह इस सेकंड केस पे आ गया। इस सेकंड केस की वैल्यू और मेरे एंटर की हुई वैल्यू को कंपेयर किया तो ये मैच हो गई। तो मुझे नाम प्रिंट कर दिया वसीम। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट एंटर कर दूँ 3, तो आप देख सकते हैं 3 इरफान। तो जब ये फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो गई, यानी मेरी वैल्यू और ये 1 मैच नहीं हुई, फिर ये इस तरह से ये दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई और या फिर जब इस तीसरी कंडीशन पे आया तो या फिर ये मैच हो गई और मुझे ये इरफान प्रिंट कर दिया और फिर कंट्रोल यहाँ से या फिर ब्रेक हो गया, यानी प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट हो गया। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ फॉर एग्जांपल 4 या 5, तो एन वैलिड रोल नंबर। तो इन तमाम केसेस के साथ मैंने 5 एंटर किए, तो यहाँ पे भी मैच नहीं होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैच नहीं हुआ। तो मुझे ये डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट कर दिया एन वैलिड रोल नंबर और फिर कंट्रोल ब्रेक हो गया, यानी प्रोग्राम से एग्जिट हो गया। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट जो है वर्क करता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।